नमस्कार, सुप्रभात। बिहार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 7वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार बिहार में किसी भी गठबंधन के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। तो शपथ ग्रहण से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जेडीयू से विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार, महेश्वर हजारी के नाम की चर्चा संभावित मंत्रियों के तौर पर। नीतीश आज 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे तारकिशोर प्रसाद कटिहार से चौथी बार चुनकर आए हैं। बीजेपी विधानमंडल के नेता भी चुने गए हैं। रेणु देवी बेतिया से चौथी बार विधायक बनी हैं। बीजेपी विधानमंडल की उपनेता हैं। श्रवण कुमार जेडीयू कोटे से मंत्री थे। ग्रामीण विकास विभाग का जिम्मा इनके ऊपर था और नए मंत्रिमंडल के ये संभावित चेहरे में भी शामिल। साथ ही साथ कृषि विभाग का जिम्मा जिनके ऊपर बीजेपी कोटे से मंत्री प्रेम कुमार, इनका नाम भी नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी कोटे से मंत्री रहे मंगल पांडे के ऊपर और एक बार फिर से नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में इनका नाम भी शामिल। विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू कोटे से मंत्री, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। संतोष मांझी वर्तमान में एमएलसी हैं। हम कोटे से मंत्री के तौर पर नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में शामिल। महेश्वर हजारी की बात करें तो जेडीयू कोटे से मंत्री थे, योजना विकास उद्योग मंत्री रहे और एक बार फिर से नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में इनका नाम भी आगे चलता हुआ। वहीं मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष है और पहली बार मंत्री बन सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक। नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में मुकेश सहनी का नाम भी आगे चलता हुआ। और सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पटना से। अमित, संभावित मंत्रियों की सूची जो है वो उन नामों में कौन कितना आगे चलता हुआ, वो तमाम चीजें, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि सरकार गठन भी और नए चेहरे भी शामिल। देखिए, बिल्कुल विवाह, आज का दिन जो है वो बेहद खास है। बिहार की अगर राजनीति की बात कर ले, खास तौर पे एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो एक बार फिर से 7वीं दफा, ये बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी खबर है कि 7वीं दफा जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 4:30 बजे के आसपास का वो वक्त होगा जब नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे 7वीं बार शपथ लेंगे। उनके साथ जो है विजेंद्र यादव जो है उनके काफी करीबी मंत्री माने जाते हैं और काफी सुर्खियां भी इन्होंने बटोरी। ऊर्जा मंत्री रहते हुए इनके मंत्रित्व काल में बिहार ने जो है वो ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काफी आगे कदम बढ़ाया है। तो उस को लेकर के इनके नाम भी सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नाम जो है महेश्वर हजारी का भी है। उसके अलावा श्रवण कुमार ने कोरोना काल में काफी बेहतर काम किया इनका विभाग जो, और इसको लेकर के भी ये चर्चा है कि श्रवण कुमार को इसके लिए एक इनाम भी मिलेगा और वो अगली जो सरकार का गठन होना है, आज जो शपथ ग्रहण होना है, उसमें श्रवण कुमार का भी नाम शामिल होगा। उधर बात अगर कर ले तो बीजेपी कोटे से प्रेम कुमार जो है कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने भी बेहतर काम किया है और उसके एवज में उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो श्रवण कुमार के अलावा बात कर ले तारकिशोर प्रसाद जो है वो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता भी चुने गए हैं और चौथी बार वो विधायक चुन करके आए हैं। तो काफी इनकी भी लोकप्रियता है लोगों के बीच में। तो इसको देखते हुए इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह देने की बात है और ये भी बात है कि हो सके तो ये उप मुख्यमंत्री का भी शपथ लेंगे। इसके अलावा रेणु देवी जो है वो बेतिया से विधायक है, चौथी बार ये भी चुन करके आई है। महिला में अमित, ये माना जाए कि तारकिशोर प्रसाद की बात कर लीजिए या फिर रेणु देवी की बात कर लीजिए,
क्योंकि चौथी बार चुनकर इन्हें वहां की जनता ने फिर से विधायक भी बनाया है, इसलिए इनकी दावेदारी मंत्रियों के तौर पर ज्यादा मजबूत नजर आती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे चूंकि चौथी बार विधायक होना बड़ी बात है और उसमें से भी पार्टी की ये भरोसेमंद जो है वो सदस्य है, तो निश्चित तौर पे इसको देखते हुए पार्टी ने इन दोनों पे भरोसा जताया है और यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री के तौर पे भी इन दोनों का नाम जो है वो आगे चल रहा है। हालांकि रेणु देवी कल जब बात कर रही थी न्यूज 18 से, तो या तारकेश्वर दोनों ने कहा कि अभी इनकी इस बात की इन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात गौर करने वाली होगी विवाह की, कल जब बैठक शाम जो बैठक चली, लंबी बैठक चली, उस बैठक में तारकिशोर जो है वो मौजूद थे। उनका मौजूद होना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे वो शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्री के तौर पे शपथ लेना लगभग तय माना जा रहा है और यही वजह है कि इनके नाम जो है सबसे ऊपर है। उधर अगर बात कर ले तो जीतन राम मांझी, हालांकि उन्होंने कहा था कि हम जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने की खबर जो हम बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष मांझी, एमएलसी हैं और वो जो है आज मंत्री के तौर पे पहली दफा शपथ लेंगे। उसके अलावा वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, जिन्होंने हाल ही में महागठबंधन से चुनाव से पहले बगावत करते हुए एनडीए की तरफ उन्होंने अपना रुख किया और उनकी पार्टी 4 सीट जीत करके आई है, तो ऐसे में उन्हें भी मंत्री बनने का जो है वो मौका मिलेगा इस बार और पहली दफा वो भी जो है मंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि 4:30 बजे जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। हालांकि उससे पहले भी जो है वो खबरें लगातार न्यूज 18 दे रहा है और जो जानकारी मिली है कि कल शाम ही फैक्स करके जो है सीएम जो ऑफिस है वहां से सूचना दे दी गई थी राजभवन को। बिल्कुल, तो संभावित मंत्रियों की सूची भी फैक्स कर दी गई है राजभवन को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित आपका। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। आज न्यूज 18 आपको उस घर में लिए चलता है जहां नीतीश ने कामयाबी की कुंजी खोजी थी। शुरुआती दिनों में नीतीश कुमार पटना में अपनी बहन के घर रहते थे, जहां एक कमरे में विधायी कार्यों से जुड़े तमाम कागजात आज भी धरोहर की तरह रखे हुए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उनहत्तर साल के नीतीश कुमार 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी बिहार की राजनीति नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमने की संभावना है। लालू प्रसाद की कार्यशैली से नाराज होकर 1994 में समता पार्टी का गठन करने वाले नीतीश कुमार साल 2000 में पहली बार बिहार के सीएम बने, लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाने की वजह से नीतीश कुमार को 7 दिन में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। साल 2005 में बिहार की जनता ने नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए को दिल खोलकर वोट दिया और नीतीश कुमार ने बहुमत वाली सरकार बनाई जो 5 साल तक चली। 2010 में नीतीश कुमार की लोकप्रियता चरम पर थी। 2010 में प्रचंड जीत दर्ज कर नीतीश कुमार तीसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव में हार के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया, लेकिन जब दोनों के बीच खटपट हुई तो जीतन राम मांझी को पद से हटाकर फरवरी 2015 में नीतीश चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बन बैठे। 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ तो तस्वीर थोड़ी अलग थी। बीजेपी से अलग हो चुके नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ चुनाव लड़े और नवंबर 2015 में 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 2 साल के अंदर ही आरजेडी और जेडीयू में अनबन हो गई और नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और 2017 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। साथ में 6वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। सोमवार को नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के सीएम जरूर बनेंगे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां कुछ ज्यादा होंगी, क्योंकि विधानसभा में जेडीयू की सीटें कम हैं और इस बार विपक्ष भी काफी ताकतवर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो नई सरकार पर सीएम आवास में देर रात तक मंथन चलता रहा। भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल और तारकिशोर प्रसाद की सीएम के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। बताया जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं की गईं।
तो नई सरकार पर सीएम आवास में देर रात तक मंथन चलता रहा। चिंतन मंथन का दौर तकरीबन 2.5 घंटे तक चलता रहा है। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी वहां पर थी, संजय जायसवाल मौजूद थे, साथ ही साथ तारकिशोर प्रसाद की सीएम के साथ करीब 2.5 घंटे तक बैठक होती रही और यह कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन को लेकर लगातार चर्चाएं की गई। सौम्य स्वभाव के मृदुभाषी तारकिशोर प्रसाद, ये वो नाम है जिसे कटिहार के लोग तो बखूबी जानते हैं, लेकिन 15 नवंबर 2020 के पहले शायद पूरा बिहार नहीं जानता था। लेकिन कटिहार से चौथी बार विधायक बने तारकिशोर प्रसाद जैसे ही बीजेपी विधानमंडल दल के नेता चुने गए, पूरा बिहार उनकी शख्सियत से अवगत हो गया। बता दें कि 2005 से कटिहार सीट पर तारकिशोर प्रसाद का कब्जा रहा है। 2020 में चौथी बार जीत दर्ज कराकर कटिहार के विधायक बने हैं। आरजेडी के डॉक्टर राम प्रकाश महतो को हराकर बिहार विधानसभा पहुंचे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा। संगठन पर तारकिशोर प्रसाद की पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2015 में लालू और नीतीश कुमार की मजबूत जोड़ी के बावजूद भी तारकिशोर प्रसाद चुनाव जीतने में सफल हुए थे और जेडीयू के उम्मीदवार को पटखनी दी थी। तारकिशोर प्रसाद के बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद कटिहार के लोगों में खुशी की लहर है। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जीत दर्ज की। बावजूद इसके तारकिशोर प्रसाद का विधानमंडल दल का नेता चुना जाना ये बताता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सीएम नीतीश कुमार ने कल राजभवन में जाकर विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। 125 एनडीए के विधायक और एक निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी के एकमात्र विधायक भी एनडीए को समर्थन दे सकते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में सुमित सिंह ने बताया कि वो एनडीए परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। राजभवन में एनडीए की तरफ से 126 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा गया। सुमित सिंह निर्दलीय विधायक चकाई से जीत कर आए हैं, इनका भी समर्थन मिला है एनडीए को। सुमित जी, आपने किन शर्तों पे दिया समर्थन? देखिए, हमने कोई शर्त नहीं रखी है। हमारा सीधा सा यही है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे जिले में विकास हो, हमारा बस यही मांग है। लेकिन आप जिस जगह से जीत कर आते हैं वो चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र है, तो फिर कैसे चिराग पासवान पे आरोप लग रहा है कि जेडीयू को उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया? देखिए, चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र आप कैसे कह सकते हैं? चिराग पासवान वहां से सिर्फ विजयी हुए हैं, वो भी एनडीए के नाम पे विजयी हुए हैं। और रही बात एनडीए छोड़ने, जमाना जब्त हो जाएगी। तो सुमित सिंह निर्दलीय रहने वाले हैं कि जेडीयू में शामिल होंगे? क्या कि पिछली बार भी आप जब जेएमएम से लड़े थे आप जेडीयू में शामिल हो गए थे। अभी तो हम निर्दलीय हैं, हमारा समर्थन मिला है एनडीए को। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जमा खान जो बसपा से जीत कर आए हैं, उन्होंने जेडीयू से संपर्क साध लिया और बहुत जल्द वो जेडीयू में शामिल भी हो सकते हैं और उनका समर्थन एनडीए को मिल सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। आरजेडी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से आज महागठबंधन सत्ता में नहीं आ पाई। कांग्रेस ज्यादा सीट पर सिर्फ लड़ने की सोचती है, लेकिन उसे कैसे जीता जाए इस पर कोई ध्यान नहीं देती। इस बात को सब लोग कह रहे हैं, कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। इस वक्त एक बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पर डुमरिया के बोधी बीघा में नक्सलियों ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया है।
पूर्व एमएलसी अनुज सिंह के खिलाफ पर्चा छोड़ा गया है और मार्च 2019 में नक्सलियों ने अनुज सिंह के घर को भी विस्फोट कर उड़ा दिया था। आपको बताते चलें कि 20 लाख की लागत से सामुदायिक भवन को बनाया गया था, जिसका पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उद्घाटन किया था। एसएसपी राजीव मिश्रा ने नक्सली घटना की पुष्टि कर दी है। बेतिया में एक एएसआई की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। किसी तरह स्थानीय लोगों ने एएसआई को बचाया। तस्वीरें मझौलिया की बताई जा रही हैं। एएसआई के मुताबिक शराब के नशे में दो लोग झगड़ा कर रहे थे और इससे रोकने पर उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। हालांकि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि एएसआई ने बेवजह एक युवक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक सड़क को जाम रखा। पेट्रोल पंप के साथ समस्तीपुर के दलसिंह सराय में दिवाली की रात अपराधियों ने एक घर में घुसकर गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से जख्मी है। घटना के 24 घंटे के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरभंगा के डीआईजी और समस्तीपुर के एसपी विकास वर्मन ने पीड़ित परिवार से जाकर पूछताछ की है। पुलिस कई एंगल से फिलहाल जांच में जुटी हुई है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। पटना के करगिल चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लोगों ने सड़क पर एक युवती के शव को रखकर हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतक का नाम गुलनाज खातून बताया जा रहा है, जो वैशाली के देसी गांव की रहने वाली थी। उसके परिजनों का यह आरोप था कि गांव के ही 2 मंझले भाइयों ने उसे जला दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर खगड़िया नगर परिषद ने छठ घाटों की साफ सफाई शुरू कर दी है। छठ घाटों पर जमा गंदगी को साफ किया जा रहा है। साफ सफाई की ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर छठ घाटों की साफ सफाई अब शुरू हो चुकी है। तो साफ सफाई का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने। लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व की तैयारी को लेकर के खगड़िया नगर परिषद और जिला प्रशासन भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। छठ घाट को लेकर के जो है सो साफ सफाई का कार्य शुरू किया गया है। यहाँ पे ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये खगड़िया का सीढ़ी घाट है, जहाँ पर हजारों की संख्या में छठ के दिन छठ व्रती यहाँ छठ करने के लिए पहुँचते हैं। उसको लेकर के जो नगर परिषद है खुद से वो अपने मॉनिटरिंग कर करके जो पूरा साफ सफाई है घाटों का, उसको साफ सफाई में जुटे हुए हैं। जो देख सकते हैं कि जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव है वो खुद इस साफ सफाई का जिम्मा उठाए हुए हैं और खगड़िया के जो 6 घाट है उसको साफ सफाई में यहाँ पर जुटे हुए। उनसे हम ये बात करते हैं। नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत टोटल 6 घाट और 1 सरोवर है, जिसकी सफाई की जा रही है। समय से पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। प्रत्येक घाट पे महिलाओं को, व्रतियों को चेंज करने की समुचित व्यवस्था रहेगी। लाइट की व्यवस्था की जाएगी। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग उस पर काम करवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ पे लोक आस्था का ये जो पर्व है उसमें साफ सफाई का काफ़ी महत्व रखता है। इसको लेकर के नगर परिषद पूरी तैयारी में जुटी हुई है। जो छठ व्रती घाट तक आएंगे उनको पहुँचने के लिए जो रास्ते हैं उनको भी बनाया जा रहा है, उसको भी साफ सफाई किया जा रहा है। तो एक तरह से कहें कि जिला प्रशासन से लेकर के नगर परिषद जो छठ व्रती को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो छठ समय में, उसको लेकर के पूरे मुस्तैद दिख रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची में अपर बाजार के वेस्ट मार्केट रोड के लालमुनी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पाया है। आग लगने की हालांकि वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।